नमस्ते दोस्तों। आज एक नया टॉपिक पढ़ते हैं अपन। फर्स्ट डे अपन ने वो पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ पीडियाट्रिक। अब अपन पढ़ेंगे क्या, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू बॉर्न हेल्दी न्यू बॉर्न बेबी। ठीक है, तो अपना टॉपिक है करेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्दी न्यू बॉर्न बेबी। ठीक है, क्या क्या है हेल्दी न्यू बॉर्न बेबी के करेक्टरिस्टिक पॉइंट। इसमें अपन फर्स्ट अपना बात है, एक तो टर्म पे होना चाहिए, तो इसकी ए डिलीवर बेबी बिटवीन किस किस के बीच में 37 वीक टू 42 वीक। ठीक है, इसके बीच में आना चाहिए तो हेल्दी बेबी मानेंगे अपन। तो इसमें कंडीशन है इफ डिलीवर बेबी बिफोर 37 वीक, क्या कहेंगे, प्रीटर्म। ये भी कहेंगे इफ यदि डिलीवर बेबी आफ्टर 42 वीक तो उसको पोस्ट टर्म बेबी कहेंगे। ठीक है, फर्स्ट तो ये हो गया। सेकेंड अपना आता है क्या, हेल्दी अपन कैसे मानेंगे उसको, इमीडिएट तुरंत ही स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन स्टार्ट होना चाहिए विदिन 30 सेकेंड। मतलब इमीडिएट स्टार्ट स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन विदिन 30 सेकेंड। मतलब स्पॉन्टेनियस सेल्फ खुद ही स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन होना चाहिए। नेक्स्ट अपना पड़ता था इमीडिएट अडॉप्ट एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ। ठीक है, एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ को अडॉप्ट करना चाहिए। फोर्थ अपना आता है विदाउट एनी कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन होनी चाहिए, आउट एनी कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये आनी चाहिए। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं, अपना फर्स्ट बात हो गई अपन 37 वीक से 42 वीक्स के बीच में होना चाहिए तो उसको हेल्दी मान सकते हैं अपन। सेकेंड आता है उसका जो रेस्पिरेशन है वो स्पॉन्टेनियस है, सेल्फ खुद ही उसको 30 सेकेंड में स्टार्ट हो जाना चाहिए तो उसको अपन हेल्दी मान सकते हैं, अनहेल्दी रहेगा। नेक्स्ट आता है फॉर थर्ड पॉइंट अडॉप्ट एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ को अडॉप्ट करना चाहिए क्योंकि पहले वो इंट्रा यूट्राइन लाइफ में रहता है तो उसको अडॉप्ट करना है। नेक्स्ट आता है कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, कोई भी जन्मजात डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं उसका वेट। फिर तो अपन बात करते हैं नॉर्मल वेट। नॉर्मल वेट 2.5 टू 3 kg होना चाहिए। इन इंडिया नॉर्मल वेट होता है 2.5, क्योंकि यहाँ का रहन सहन खान पान ऐसा डेवलपिंग कंट्री के कारण 2.5 kg माना जाता है। अब इसी में अपन कैटेगरी डाल देते हैं, जैसे इफ़ वेट लेस देन 2.5 kg हो तो उसको क्या कहेंगे, LBW, लो बर्थ वेट बेबी। यदि इफ कंडीशन वेट लेस देन 1.5 kg हो तो उसको वेरी लो बर्थ वेट बेबी कहा जाएगा। थर्ड अपना आता है इफ वेट कितना लेस देन 1 kg हो तो उसको एक्सट्रीमली वेरी लो बर्थ वेट बेबी कहा जाता है। ठीक है, ये अपने हो गया आगे कंडीशन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी, ये तो होगी कंजेनाइटल, वेट कितना होना चाहिए 2.5 से 3 kg तक का होना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं उसका पोस्चर कैसा होना चाहिए, पोस्चर फ्लेक्स होना चाहिए, सी शेप मतलब सी शेप इस डिजाइन में होना चाहिए।
ठीक है, इसी से अपना फ्लेक्सर होना चाहिए। वॉशर हो गया अपना। फिर नेक आएगी, नेक कैसी होनी चाहिए, शॉर्ट और विदाउट एनी मालफॉर्मेशन। नेक और इसके बाद आता है अपना एक्सट्रीमिटीज, क्या होनी चाहिए, शॉर्ट विदाउट एनी मालफॉर्मेशन। नेक्स्ट आता है ट्रंक, ट्रंक क्या होनी चाहिए, लॉन्गर, ठीक है, लॉन्ग। अब नेक्स्ट अपना बार बार पूछा क्या क्वेश्चन है, रेशो किसका, रेशो अपर सेगमेंट एंड लोअर, रेशो अपर सेगमेंट एंड लोअर सेगमेंट, ठीक है। इसका एट बर्थ पे होता है अपना 1.8:1, तो इसको क्या कहते हैं, बेबी प्रपोर्शन, बॉडी प्रपोर्शन। एट बर्थ पे तो ये हो गया अपना 1.8, टोडलर में हो जाएगा 1.3:1, और एडल्ट में हो जाएगा अपना 1:1, ठीक है। ये पीजीआई में पूछा गया, पीजीआई रोहतक, पीजीआई चंडीगढ़, ये क्वेश्चन बार बार, तो काफ़ी का क्वेश्चन और एम्स में भी पूछा गया है ये, ठीक है। अब इसके बाद में अपने ये तो हो गई नॉर्मल करेक्टरिस्टिक्स। अब फिजियोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं, फिजियोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक, ठीक है। इसमें अपन बात करते हैं ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम कितनी होती है एट बर्थ, या ट्रम 80 ml पर केज। अब अपन प्री ट्रम की बात करते हैं तो ये 100 ml हो जाती है पर केज, ठीक है, ये एडिशनल है। अब बात करते हैं कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट एट, कार्डियक आउटपुट हो जाता है 500 ml पर मिनट। कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला है स्ट्रोक वॉल्यूम, वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये बात हो गई ब्लड वॉल्यूम की। फिर कार्डियक आउटपुट भी हो गया अपन, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट आता है गेस्टेशनल कार्डियक आउटपुट, कार्डियक, ये तो एट बर्थ पे हो गया, ठीक है। गेस्टेशनल कार्डियक आउटपुट की बात करते हैं 225 ml पर मिनट, ठीक है। फिर अपन स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम होता है 50 ml पर कौन, नहीं 50 ml नहीं, 5 ml है, बस सॉरी, एक्चुअली आपको दिखेगा नहीं वो। स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब पर कॉन्ट्रैक्शन में कितना ब्लड जो अगलेट मतलब वेंट्रिकल होता है जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक मिनट पे जैसे एडल्ट में होता है तो 70 से 80 टाइम कॉन्ट्रैक्ट करता है, वन कॉन्ट्रैक्शन में बच्चे में 5 ml ब्लड को फ्लो बार करता है, 5 ml पर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब इसमें अपन एम्ब्रॉयडरी पीरियड इंट्रायूटेरिन लाइफ में अपन डिवाइड करते हैं 0 to 10 वीक, 11 to 12 वीक, 12 to 30 वीक, और 31 to 40 वीक, ठीक है। अपन इनको डिवाइड कर देते हैं कितना कितना, जैसे इसमें अपन बात करते हैं 2 गेस्टेशनल पीरियड, ठीक है। इसमें अपना 0.5 ml पर कॉन्ट्रैक्शन, ये 1.5 ml पर कॉन्ट्रैक्शन, 2.5 ml पर कॉन्ट्रैक्शन, और ये 3.5 ml पर कॉन्ट्रैक्शन के ब्लड को बाहर निकलता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आरबीसीज की, आरबीसीज कितनी होती है एट ट्रम पे, आरबीसीज, आरबीसीज की अपन बात करते हैं 6 से 8 मिलियन होते हैं पर क्यूबिक एम, ठीक है। अब इसमें आरबीसी फॉर्मेशन कहाँ कहाँ होता है, फॉर्मेशन एम्ब्रियोनिक पीरियड, एम्ब्रियोनिक पीरियड में होता है योगसेक में, योगसेक, और फीटल लाइफ, लाइफ में लीवर,
एडल्ट में होगा ये कहाँ, रेड बोन मेरो, रेड बोन मेरो, ठीक है। फॉर्मेशन कहाँ होता है। अब इसकी लाइफ स्पैन की बात कर लेते हैं। लाइफ स्पैन कितनी होती है, लाइफ स्पैन ट्रम्प बेबी की होती है 80 डे। प्री टर्म की बात करते हैं, ये 60 डे होती है। और एडल्ट की अपन बात करते हैं, एडल्ट के होते हैं 120 डेज, ठीक है। नेक्स्ट ये तो अपना आरबीसी होगी कि 6 से 8 मिलियन होती है। और ब्रीडिंग पीरियड में योग से एक्सपेंडिट में होता है, फॉर्मेशन होता है। और चाइल्ड इन्फेंट में, चाइल्ड टोडलर एज में, और उसमें लियर में होता है, एडल्ट में रेड बोन मेरो में होता है, ठीक है। लाइफ स्पैन की बात करते हैं, प्री टर्म की 60 डेज होती है, और टर्म की 80 डेज होती है, और एडल्ट की 120 डेज होती है, 120 दिन होती है। अब अपन बात करते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एट बर्थ 15 से 18 ग्राम पर डीएल, ठीक है। नहीं सॉरी, 15 से 18 नहीं, 18 से 20 ग्राम, 18 to 20 ग्राम पर डीएल, ठीक है। प्लेटलेट की अपन बात करते हैं, प्लेटलेट काउंट, प्लेटलेट होती है अपनी 2.5 से 4.5 लाख, ठीक है। प्लेटलेट डब्ल्यूबीसी की अपन बात करते हैं, डब्ल्यूबीसी काउंट होते हैं 7,000 से 11,000, नहीं 4,000 से 17,000, ठीक है। मसल्स की अपन बात करते हैं, मसल्स कितनी होती हैं, मसल्स एट बर्थ 659, और एडल्ट में होती हैं 639, ठीक है। ये फ्यूज हो जाती है, उसी में जुड़ जाती हैं तो पेस्ट। अब बोन की अपन बात करते हैं, बोन होते हैं 280 to 300 एट बर्थ पे, फिर एडल्ट में होकर ये 206 रह जाती है, फ्यूज होती हैं, आपस में जुड़ जाती है, ठीक है। ये अपने होगी फिजियोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स। उसको अपन ये जो क्राइटेरिया है इनको फुलफिल करता है तो उसको अपन हेल्थी न्यूबॉर्न बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है फिजिकल करेक्टरिस्टिक, फिजियोलॉजिकल अपने बात करें, फिजिकल में अपन वेट बात करते हैं, वेट कितना होता है 2.5 to 3 kg, ठीक है। हाइट की अपन बात करते हैं तो 45 to 55 सेंटीमीटर हो गया अपना, है ना। हेड सर्कमफेरेंस की बात करते हैं तो 33 to 35 सेंटीमीटर हेड हो गया अपना। चेस्ट की अपन बात करते हैं, चेस्ट होता है 30 to 33 सेंटीमीटर। एब्डोमेन की बात करते हैं, एब्डोमेन होता है 31 to 33 सेंटीमीटर हो गया। मिड आर्म सर्कमफेरेंस की अपन बात करते हैं तो इसका 11 to 12 सेंटीमीटर होता है। ये क्राइटेरिया एक न्यू बॉर्न बेबी में होना चाहिए, तो अपन इनको हेल्दी न्यू बॉर्न बेबी कह सकते हैं। फिर अपन लास्ट फाइनल पॉइंट अपना आता है वाइटल करेक्टरिस्टिक। मेन इंपॉर्टेंट वाइटल में क्या क्या आते हैं इसमें, वाइटल मतलब मुख्य वाइटल करेक्टरिस्टिक। इसमें अपना आएगा ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन रेट और टेम्परेचर, ठीक है। ये होता है 60 to 40 mmHg। हार्ट रेट होती है 122 160 120 से 160 ब्रीथ पर मिनट, ठीक है। रेस्पिरेशन आएगा अपना 40 से 60, 40 to 60 होना चाहिए, ब्रीथ पर मिनट होना चाहिए। नेक्स्ट टेम्परेचर आता है 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये अपने इसके बेबी के क्राइटेरिया। तो आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो इसको कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप बताइए कि कैसा ये जो पढ़ा रहा हूँ जो अच्छा लग रहा है, थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए क्या, आप रिव्यू दीजिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और आप अपने पढ़ लिया आज करेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है। नेक्स्ट अपने टॉपिक आगे पढ़ेंगे इमीडिएट